वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। द बेस्ट लूजर्स विन इस बुक के ऑथर टॉम होगार्ड ने अपने 20 साल के ट्रेडिंग करियर के अंदर करोड़ों ट्रेडर्स को, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, दिस इज रियल नंबर, करोड़ों ट्रेडर्स को एनालाइज करने के बाद, ट्रैक करने के बाद, उससे पहले एक बड़ी ब्रोकर फर्म के अंदर 10 साल एज अ चीफ स्ट्रैटेजिस्ट काम करने के बाद, उस समय उनके सामने हज़ारों रिटेल ट्रेडर्स का डेटा था। उनके पीएनएल को चेक करने के बाद, उनके ट्रेड्स को चेक करने के बाद उनको एक बात पता चली, जिस ट्रेडर का विन रेट 30% है वो मिलियनर है, और जिस ट्रेडर का विन रेट 65% होने के बाद भी वो जो है एक लूज़र, यानी कि अपने पूरे पैसे गवा कर बैठा है। अब ऐसा क्यों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ तो बताऊंगा ही, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रैटेजी भी दूंगा कि यार ऑथर हमें क्या चीज़ें सजेस्ट कर रहे हो और उसको लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हर एक प्लान को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। अब गाइस 20 साल रिसर्च करने के बाद क्या चीज़ें सामने आई, क्या चीज़ें समझी। ऑथर कहता है कि जो प्राइस चार्ट होता है ना, एग्जैक्ट मिरर करता है ह्यूमन नेचर को। जैसे ह्यूमन नेचर है ना, उसी तरीके से प्राइस चार्ट है। ह्यूमन नेचर के वोलेटिलिटी के सामने तो मैं कहता हूँ प्राइस चार्ट भी शर्मा जाए। ऑथर कहता है ह्यूमन का जो ब्रेन है ना, ये ट्रेडर के लिए डिजास्टर है। लिटरली ब्रेन को डिजास्टर कहा गया है, बिकॉज ऑथर ये कहता है कि जो मैंने देखा है, मैक्सिमम ट्रेडर्स अपने विनिंग ट्रेड्स को जल्दी कट करते हैं, लूजिंग ट्रेड्स को हमेशा होल्ड करने की आदत लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 50,000 रुपये का प्रॉफिट होने के बाद उतनी खुशी नहीं होती, जब आपको 50,000 नुकसान होने के बाद दुख होता है। जब आपको 50,000 का नुकसान हो जाता है ना, उस समय आप सो नहीं पाते हो, उस दिन आपको बार बार वही थॉट आता है। जब वो ट्रेड चल रहा होता है ना, उस समय भी आपको जो नीचे की लेवल पे उस छोटे प्राइस के ऊपर एवरेज करने का आप बार बार सोचते हो। काफ़ी बार आप नीचे के लेवल पे एवरेज भी कर देते हो, और ये ऑथर कहता है एक फाइनेंशियल सुसाइड है। बिकॉज जिस समय आप जो आपको लगता है ना कि आपके मन में हो पाता है कि यार इस समय मुझे जो प्राइस को एवरेज करना चाहिए, प्राइस और ऊपर जा सकता है, उसी समय उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर एग्जिट कर देना चाहिए। बिकॉज उस समय आप जो उस ट्रेड के अंदर गैम्बलिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग आपकी कब की ख़त्म हो चुकी है। एंड यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ऑथर ने की, ध्यान देना, ये जो 30% विन रेट वाले ट्रेडर थे ना, जिनका विन रेट 30% ही था, बट वो मिलीनियर बन चुके थे। इसके अंदर एक खास बात थी, उनका जब पीएनएल देखा तो पूरा रेड रेड नज़र आ रहा था कि यार मैक्सिमम पूरे मंथ के अंदर मैक्सिमम डेज जो लॉस में है। बट खास बात ये थी, जब वो प्रॉफिट बना रहे थे, जब उनका दिन था, उस समय वो जो बड़े से बड़ा प्रॉफिट बना रहे थे, और जब उनके लॉस वाले दिन थे ना, वो छोटे छोटे थे। जब लॉस होता है तो जल्दी कट डाउन करते थे, एंड जिस दिन प्रॉफिट होता था तो बड़े से बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करते थे, प्रॉफिट के अंदर जो डबल डाउन करते थे। तो ये कैसे किया जाता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस स्ट्रैटेजी भी दूंगा। तो चलिए मैं आपको जो चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक चीट शीट नज़र आ रही होगी आपको, इसे कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड एंड विन रेट चीट शीट। इस वीडियो के आगे आने वाले 2 मिनट मुझे बस आपको दे देना है। मैं आपको जो ये विन रेट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके लिए इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा कि आपको ये बात प्रूव हो जाएगी, यार इसके बिना, इसको अप्लाई करने के बिना आप जो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। ये मेरा दावा है। यहाँ पर आप देख लो, ये विन रेट है। विन रेट क्या होता है बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। 20%, 30%, 40%, इसका मीनिंग क्या है। 40% का मीनिंग ये होता है कि अगर आपने 10 ट्रेड लिए, उसमें से अगर आपके 4 ट्रेड प्रॉफिट में आ रहे हैं, इसका मतलब आपका विन रेट है 40%। अगर 10 में से 5 ट्रेड, यानी कि आधे ट्रेड अगर आपके जो प्रॉफिटेबल आ रहे हैं और आधे ट्रेड नुकसान में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका विन रेट 50% है, आधा है। क्लियर। तो विन रेट से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका विन रेट भले ही 30% हो, मैक्सिमम ट्रेड्स आपके लॉस में जा रहे हो, सही गेम यहाँ पर है रिस्क रिवॉर्ड रेशो का। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मैं आपको जो बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि आप स्ट्रैटेजी लगाते हो कि आप 1 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये गंवाने के लिए रेडी हो। 1:1, 1:2 का मतलब ये होता है कि आप 1 रुपये गंवाने के लिए रेडी हो, 2 रुपये कमाने के लिए। 1:3 का ये मतलब होता है कि आप 1 रुपये गंवाने के लिए रेडी हो, 3 रुपये कमाने के लिए। ये और भी बेटर हो गया। 1:4 का ये मतलब होता है कि आप 1 रुपये गंवाने के लिए रेडी हो, 4 रुपये कमाने के लिए। तो आपका लॉस आप लिमिट कर रहे हो बड़े से बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए। एग्जाम्पल, आपने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो किया, इसका मतलब ये होता है कि आपका टारगेट 300 रुपये का है एंड आपका स्टॉप लॉस है 100 रुपीज़ का। तो 100 रुपीज़ गंवाने के लिए रेडी हो आप, स्टॉप लॉस 100 का है एंड 300 रुपये का आपका टारगेट है। इसके बिना आप जो है कहीं पर भी एग्जिट नहीं करोगे बीच में। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो ना, तो आप क्या मैजिक कर सकते हो, आपको सामने दिखाता हूँ।
अगर आप जो बेसिक 1:2 है, बहुत ही बेसिक है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो, यानी कि 2 रुपए का प्रॉफिट लोगे और 1 रुपए का नुकसान लोगे मैक्सिमम, तो आपका विन रेट अगर 40% भी है तब भी आप जो प्रॉफिटेबल हो। विन रेट 40% है तब भी। एंड अगर आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो, 1:3 का, जो कि काफी डिसेंट माना जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसे अचीव करना। अगर आपका 30% विन रेट भी है, यानी कि 10 में से 7 ट्रेड भी अगर आपके लॉस में है, तब भी आप जो प्रॉफिटेबल होंगे। ये बहुत ही शॉकिंग है बट रियल है गाइज। एंड उसके ऊपर अगर आप 1:4 लगाते हो, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो, तो आप भले 20% यानी कि 10 में से 8 ट्रेड भी आपके नुकसान में जा रहे हैं, बस 2 ट्रेड ही आपके प्रॉफिट में आ रहे हो, तब भी आप जो ब्रेक इवन करोगे या फिर प्रॉफिट में रहोगे। इसका मतलब क्या है कि बिकॉज आपने 1:4 लगाया, 1:5 लगाया, यानी कि प्रॉफिट जब हो रहा है तो आप बड़े बड़े प्रॉफिट ले रहे हो और लॉस ले रहे हो छोटे छोटे। अब ये कैसे अचीव किया जा सकता है, एक छोटी सी टिप बताता हूँ। देखो, लॉस को तो आपको जो है डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, बट टारगेट कभी कभी अचीव नहीं होता है, बिकॉज हमेशा आपको जो इतनी बड़ी मूवमेंट मिले, 2, 3, 1:2, 1:3, इतनी बड़ी मूवमेंट मिले जरूरी नहीं है। तो कैसे जो 30% वाले ट्रेडर है इतना बड़ा बड़ा टारगेट अचीव करते हैं, इसका भी एक हैक है। एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका अगर टारगेट बुक हो जाए, टारगेट अगर क्लिक हो जाए तो आप जो प्रॉफिट बुक कर लोगे, नहीं। इस केस में आप जो अगर लॉस 1 रुपए हो रहा है तो आप एग्जिट कर दोगे, बट जब आपका प्रॉफिट आपको दिखने लगे 3 रुपए, तो उस समय आपको जो 1:2 के पास आपका जो स्टॉप लॉस लगा देना है, उससे थोड़ा सा नीचे। यानी कि जब आपके 3 रुपए आपको दिखने लगे, 300 रुपए दिखने लगे फॉर एग्जाम्पल, तो आप 200 रुपए पे आपका जो स्टॉप लॉस लगाओगे, यानी कि कम से कम आप जो 200 रुपए तो घर पे लेके जाओगे आप, राइट। अब जैसे 1:4 अचीव होने लगे, यानी कि जब आपका प्रॉफिट 400 रुपए दिखने लगे, तो आप जो 300 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाओगे। इस तरीके से आपको जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते जितना ऊपर जाके आप एग्जिट कर सकते हो उतना करो, बिकॉज कई कई ऐसे दिन आएंगे जब आप जो 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करोगे। जब आप 1:9 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करोगे, तो आपके आने वाले 4-5 दिन भी अगर लॉस में जाते हो तब भी आप जो प्रॉफिटेबल होगी, बिकॉज जब आपने प्रॉफिट बनाया तो आपने बड़ा बनाया और लॉस आप छोटे छोटे ले रहे हो। इस छोटी सी आदत को आपने अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर डाल दिया ना, तो आपको ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको जो स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। कभी भी आपको एवरेज नहीं करना है आपके लूजिंग ट्रेड्स को। जिस समय आपको मन में ये ख्याल आए, तभी आपको समझ जाना है कि आपको जो है होप की बीमारी हो चुकी है, उसी समय उस पर्टिकुलर ट्रेड से आप एग्जिट कर जाओ, बिकॉज आपका ये बड़े से बड़ा लॉस करवा सकता है, जिस खड्डे को भरने के लिए आपको आने वाले कई दिन प्रॉफिट करना पड़ेगा, तब जाके वो खड्डा भरेगा। तो उससे अच्छा कि आप उस खड्डे को करो ही ना। एंड उस मिलियनियर ट्रेडर की आदत, जब प्रॉफिट बनाओगे तो बड़ा बनाओगे और लॉस बनाओगे तो छोटा बनाओगे। हमेशा याद रखना, अगर आपको जो टॉप 1% ट्रेडर के बीच आना है, तो 99% ट्रेडर जैसे एक्ट कर रहे हैं वैसा एक्ट करना छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप जो एक बड़े ट्रेडर बन सकते हो। बिकॉज इस बुक का टाइटल ही यही था, बेस्ट लूजर्स विंस। इसका मतलब ये कि छोटे छोटे ट्रेड्स को लेने के लिए शर्माना नहीं है। मैक्सिमम ट्रेड्स लो, भर भर के लॉस करो, बट लॉस छोटे करो, और प्रॉफिट कर रहे हो तो बड़े करो। That's it. Bye bye.